नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र और केतु की युति के बारे में कि अगर जन्म कुंडली में चंद्र और केतु की युति हो तो क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या संभावना हो सकती है। विभिन्न पहलुओं पे हम डिस्कस करेंगे। चंद्र और केतु की अगर युति की बात की जाए तो वैसे देखा जाए तो ये युति थोड़ी सी डिफिकल्ट मानी जाती है, बट जो मैंने जो अंडरस्टैंड किया है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये युति डिफिकल्ट ज़रूर है, बट जैसे कि जैसे इंसान की एज बढ़ती है ये युति बहुत फायदेमंद हो जाती है। ये युति के कारण ही वो इंसान बड़ी हाइट्स पे पहुंचता है, बड़ा सक्सेस उसको अचीव करता बड़ी सक्सेस अचीव करता है इन एवरी टर्म्स। मतलब वो सोशल इमेज को लेके हो, धन दौलत को लेके हो, और हर चीज़ को लेके ये युति उसका साथ देती है। बट हाँ, इनिशियल स्टेजेस में ये युति थोड़ी सी डेलिकेट सी होती है। तो अगर इस युति की टोटल युति की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, और जो नेगेटिव्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज द एज प्रोसीड है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो नेगेटिव्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस युति की खास बात है। अब ये युति सबसे पहले डेलिकेट इसलिए है क्योंकि ये चंद्र और केतु की युति है, तो ये ग्रहण योग बना रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो चंद्र का नेचर है और केतु का नेचर है ये जस्ट अपोजिट है। अगर पूरे चंद्र बहुत से चीजों का कारक है। सबसे पहले चंद्र मन का कारक है, इमोशंस, फीलिंग, हैप्पीनेस। और केतु क्या है, चंद्र चाहता है प्यार बना रहे, चंद्र चाहता है बॉन्डिंग बनी रहे। केतु क्या है, केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है, जहां बैठेगा वहां पे चीजों को डिटैच करेगा। विच्छेदात्मक टेंडेंसी है केतु की। तो ये मेजर चंद्र और केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सी है, बट मैं समझाने के हिसाब से मेजर चीज पे फोकस कर रहा हूं ताकि इन चीजों को समझे कि टेंडेंसी ये युति जो हो रही है डिफिकल्ट क्यों हो रही है। सो एक प्यार का कारक है, एक मन का कारक है, दूसरा विच्छेदात्मक ग्रह। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो इमोशंस के लेवल पे बड़े इश्यूज होंगे। इमोशंस के लेवल्स पे दुख होगा, आपको कोई हर्ट कर जाएगा, इमोशंस के दिल दुखाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसे दो प्लैनेट्स मिल रहे हैं जिनका कि नेचर बड़ा अपोजिट सा है। बट अब अगर इस युति की पर्टिकुलरली बात की जाए और मेरे देखने में जो आया है, ये लोग जो होते हैं इन लोगों की इंट्यूशन पावर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नॉर्मल अगर लोगों से बात की जाए कि हो सकता है केतु सेकंड हाउस में बैठा है तो भी इंसान की इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो भी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, केतु 8 हाउस में बैठा है तो भी इंट्यूशन पावर्स देखी जा सकती है कि अच्छी है। बट पर्टिकुलरली चंद्र और केतु की अगर युति हो तो दीज पीपल हैव वेरी गुड इंट्यूशन पावर। इनको चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लोग बड़े अच्छे विजनरी होते हैं, दूरदर्शिता इनमें बहुत अच्छी होती है। दूरदर्शिता होने का मतलब है कि चीज़ों को, पहली चीज़ तो क्या है, चंद्र केतु की युति इंसान को के अंदर बहुत गहरी सोच पैदा करती है। डीप एनालिसिस करते हैं ये लोग किसी भी चीज़ का, और उसके हिसाब से ये डिसीजंस लेते हैं। तो इनमें जो दूरदर्शिता देखी गई है वो बहुत अच्छी देखी गई है। सो इनका एक जो विजन होता है चंद्र और केतु के युति वालों का, ये बहुत अच्छा होता है। अगर गहरी सोच, जैसे मैंने बताया, दीज पीपल आर वेरी गुड इन रिसर्च एक्टिविटीज करने में ये लोग, इनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि ये क्या, रिसर्च का मतलब होता है कि कोई चीज़ नए को इन्वेंट करना, जो अभी तक चीज़ नहीं है प्रूफ, जो चीज़ अभी तक सतह पे नहीं आई है उस चीज़ को सतह पे लाना, कोई नई चीज़ करना, इन लोगों की ये क्वालिटीज़ रहती है। ये चंद्र केतु की युति के लोग के पास नई आइडियाज़, क्रांतिकारी आइडियाज़, ये इनकी स्पेशल क्वालिटीज़ रहती है। कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स करना, कोई रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ लाना, उस पर अमल करना। जो अभी तक दुनिया जिस चीज़ पे, जिस लाइन पे चल रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है, उस लीक से हटके कुछ काम करना, ये चंद्र केतु अलग से करेंगे। अपनी दुनिया इनकी अलग रहेगी। ये अगर इनके थोड़ी नेचर की बात की जाए तो ये बड़े टिपिकल से लोग होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। इनको बाहर की दुनिया से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वैसे उससे भी ये डिटैच रहते हैं। ये अपने अंदर ही अंदर जीते हैं। दीज पीपल लिव इनसाइड देम, क्योंकि केतु का इम्पैक्ट इनके दिल पर है, मन पर है। सो ये लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं रहते हैं, अभिव्यक्ति नहीं करते। ये लोग जो भी करते हैं इनके मन में रहता है।
कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ जेस्चर्स नहीं शो करेंगे। इन लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने वाले को अगर कोई चंद्र केतु की युति है अपने घर में, या जो भी इंसान है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके ये पूरे इमोशंस जो है वो अपने अंदर दबा के चलते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इनका अगर पूरा मतलब सामने वाले को ये इंप्रेशन आता है कि बड़ा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, ये वाला इंप्रेशन सामने वाले को जाता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करता है कब। अच्छा, फिर क्या उसके साथ साथ क्या होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं इन लोगों के, कि कभी बहुत हाई लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं, कभी लो लेवल पे ऑपरेट करते हैं। तो ये भी देखा गया है। एक चीज़ और देखी गई है कि ये या तो बहुत इमोशनल होंगे या तो बहुत ड्राई होंगे। सो इस पर्टिकुलर युति की बात की जाए तो ये एक्सट्रीम पे ऑपरेट करते हैं, इनका बीच का रास्ता नहीं इख्तियार करते। आइदर दे आर ऑन द टॉप और आइदर दे आर ऑन द बॉटम। सो दिस इज अबाउट दिस युति। सो अगर नेट इस युति की बात करें तो ऐसे लोगों को अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, इनके दोस्त कम होंगे, अकेले रहना पसंद है, ये अपने चीज़ों को मन ही मन में रखते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कभी कभी ये भी देखा है कि डिप्रेशन की टेंडेंसीज, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बायपोलर डिसऑर्डर्स, ये भी देखा गया है कि अलग अलग कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं अगर ये युति पर्टिकुलरली 6, 8, 12 में है तो। बट अगर नेट बात की जाए तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड दिस युति इज एक्चुअली ब्लेसिंग है उनके लिए, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि इनिशियली जो प्रॉब्लम्स लाइफ में है वही चीज़ों को वो स्ट्रॉन्ग करके, जैसे मूड स्विंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो फॉर एग्जाम्पल अर्ली लाइफ में अगर किसी कोई नेगेटिव इंसिडेंस लाइफ में हो गया और उसी के कारण आपको बहुत हर्ट हो गया और आपने इंश्योर कर लिया कि ये लाइफ में मेरे हर्ट हुआ है, पैसे की कमतरता के कारण मेरे को बहुत दुख झेलना पड़ा है या मेरे को बहुत परेशानियां झेलना पड़ी हैं, आई विल इंश्योर कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, समाज सेवा करूंगा। तो ये जो नेगेटिव इंसिडेंट्स हुआ चंद्र केतु की युति के कारण, अब ये इंसिडेंट्स हो गया पॉजिटिव। सो ऐसे ऐसे लाइफ, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है वो इंसान ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे हर्ट हुआ है। तो वो इमोशनल लेवल पे हर्ट हुआ है, बहुत डीप तक हर्ट हुआ है, तो वह इंश्योर कर रहा है कि ये मेरे साथ आया, मेरे साथ ये नेगेटिव इंसिडेंट्स हुआ है, अब मैं इसको किसी भी कीमत पे पॉजिटिव करूंगा। दीज पीपल आर वेरी स्ट्रांग विल, इनकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, एक्सट्रीमली स्ट्रांग इच्छा शक्ति, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। तो ये दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए सक्षम लोग होते हैं, क्योंकि ये दिल से वो मतलब इनका जो एक्शन होता है वो बहुत दिल से आता है और बड़े स्ट्रांग विल्ड रहते हैं। मतलब एक बार जो सोचते हैं बड़ी अड़ियल प्रवृत्ति के रहते हैं। अड़ियल प्रवृत्ति को आप पॉजिटिव वे में ले, पॉजिटिव सक्सेस के लिए हिसाब से ले, तो स्ट्रांग विल होना बहुत ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये युति का क्या है कि हो सकता है कि वो, जैसे मैंने बताया कि एक एक्सट्रीम पे भी ऑपरेट करते हैं, दूसरे एक्सट्रीम पे भी ऑपरेट करते हैं। सो दे कैन बी वेरी गुड ऑल्सो एंड दे कैन बी इन डिप्रेशन ऑल्सो। डिपेंड्स कि ये युति कहाँ हो रही है, कौन से भाव में हो रही है, और चंद्र की पोजीशन क्या है, केतु की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल कर्क राशि की ले लो, सर फॉर एग्जाम्पल वृषभ राशि ले लो, तो यहाँ पे कर्क राशि में चंद्र स्वराशि हो जाते हैं, वृषभ राशि में चंद्र उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चंद्र का डोमिनेंस है या चंद्र की जो पावर है वो ज़्यादा है केतु से, तो चंद्र ज़्यादा डोमिनेट करेगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, चंद्र वहाँ पे नीच के हो जाते हैं, केतु वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, तो केतु का डोमिनेंस बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है ये कौन से राशि में हो रहा है, प्लस डिपेंड करता है कौन से भाव में भी हो रहा है। सो डिपेंड्स कि अगर ये 5th हाउस में हो रहा है। अच्छा, एक उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये युति इंसान में केयरलेसनेस भी बहुत लाती है, क्योंकि ये लोग अंदर अपने जीते हैं तो बाहर की दुनिया से इनको ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इनका एक केयरलेस एटीट्यूड देखा हुआ है। जिस भी भाव में ये युति हो रही है उस भाव के रिलेटेड इनमें एक केयरलेस एटीट्यूड, एक सेटिस्फैक्शन देखा हुआ है, ज़्यादा कोई भागदौड़ नहीं, जितना मिल रहा है जैसे चल रहा है, ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता इन लोगों का उस पर्टिकुलर भाव के बारे में जहाँ ये युति हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये युति 5th हाउस में हो रही है, तो इनका बच्चों को लेके एक बड़ा डिटैच सा एटीट्यूड रहेगा, बड़ा जो चल रहा है उनकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा उनकी लाइफ में, जो चल रहा है, या एक अलग से डिटैचमेंट रहेगा।
So they are not more concerned about their children's education, or they are more concerned about their children एजुकेशन को लेके, बिकॉज दिस हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। तो एजुकेशन भी जितना हो गया उससे वो सेटिस्फाइड है, मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन करना है या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है एजुकेशन लेके, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर इस युति की 7th हाउस में बात की जाए तो दिस इज नॉट कंसिडर गुड फॉर मैरिज। अब चंद्र केतु की युति है और आप आपके लाइफ पार्टनर के प्रति इमोशनल लेवल पे, अगर इमोशनल लेवल पे आपकी फीलिंग्स मैच नहीं हो रही है तो मैरिजेस में प्रॉब्लम आना तो क्वाइट ऑब्वियस है। सो दिस युति प्लेज अ वेरी टिपिकल रोल इन डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज। अगर ये युति 10th हाउस में हो रही है, कर्म स्थान पे हो रही है, तो ये हो सकता है कि बॉसेस के साथ आपके रिलेशंस हो सकता है टसल वाले हों, या डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आपके सबऑर्डिनेट्स या कलीग्स के साथ अलग हों। बट अगर अच्छा पहलू देखा जाए, अगर 10th हाउस में हो रही है तो इनोवेटिव आइडिया, न्यू आइडियाज, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, और वही उनको आगे ले जाती है, क्योंकि ये लीक से हटके काम करते हैं। लीक से हटके काम करते हैं तो ये कोई चीज़ अच्छी चीज़ करते हैं जिसके कारण ये जाने जाते हैं। तो ये इन लोगों की कैपेसिटी है, ये इन लोगों की स्ट्रेंथ है। तो दिस इज मोर और लेस ऑल अबाउट चंद्र केतु युति। सो नेट बात की जाए तो ये युति इसलिए टिपिकल है क्योंकि ये लोग अंदर ही अंदर जीते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, मिस्टीरियस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, लाइफस्टाइल रहती है, किसी को कोई समझ नहीं आता है। बट ये लोग इतने गहरे होते हैं, इतने स्ट्रांग विल्ड होते हैं कि ये जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, ये स्ट्रॉन्ग, ये पॉजिटिव्स और जो थोड़े से इमोशनल लेवल पे नेगेटिव्स हैं जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनटू पॉजिटिव हैज द एज प्रोसीड्स। क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि ये युति की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये युति अपने आप में बहुत अच्छी है, और अगर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये युति आपके लिए अच्छी हो जाती है, और जो एक टाइम पे नेगेटिव होता था वही आने वाले समय में आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, पर्टिकुलरली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ। अब ये युति के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इस युति को अगर हैंडल करना है तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, अगर केतु की बात की जाए तो केतु अगर की पोजीशन अगर गलत है या थोड़े वीक हैं तो सबसे पहले तो केतु के लिए हमको लॉर्ड गणेश की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़, अगर मैं धार्मिक रेमेडी की बात करूं तो गणेश जी की आराधना। और इन लोगों के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, ये बहुत फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि ये एक जगह बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो ये इनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा इनके केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू कैन फीड डॉग्स ऑल्सो, यू कैन रीड बुक्स ऑल्सो। और केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर बिहेवियरल रेमेडी में बताऊं तो केतु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी जो टेंडेंसी है अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की। देखिए क्या हो रहा है इस पूरे युति में, जो नेगेटिव चीज़ थोड़ी सी ये हो रही है कि वो इंसान अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है। सो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो। और दूसरी इशू ये हो रहा है कि आप एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज केतु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है आपकी ठीक से, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपको ठीक से। सो आपको यू शुड इंश्योर कि आप ठीक से चीज को समझो और उसको एक्सप्रेस करो। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेमेडी इफ केतु इज नॉट प्रॉपर इन योर हॉरोस्कोप। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग रेमेडी फॉर केतु, अपार्ट फ्रॉम द अदर रेमेडीज विच आई जस्ट टोल्ड यू। मून को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, और मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लॉर्ड शिवा की आपको आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का आपको जाप जरूर करना चाहिए। और अगर मून को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू शुड बी स्ट्रॉन्ग विल, मतलब जो इच्छा शक्ति है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मून की बात की जाए तो जो आपका एक टेंडेंसी है इस युति की कि आप दिल से बहुत सोचते हो, सेंसिटिव बहुत हो, दिल को चीज़ें लग बहुत जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग हो जाती है, आपको फिर नींद नहीं आती है, डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज यू गेट हर्ट
बैडली ऑन अ इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं आपको। तो उसके लिए आपको जो लाइफ के प्रति जो अप्रोच होना चाहिए, दैट शुड बी प्रैक्टिकल। यू आर नॉट दैट प्रैक्टिकल, यू ऑलवेज थिंक फ्रॉम योर हार्ट। आप दिल से सोचते हो, जबकि बाहर की दुनिया में जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो दिमाग से लेने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल एंगल को सोच समझ, प्रैक्टिकल एंगल को मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो आप हर चीज़ को दिल से डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तो आपको जो रेमेडी इज, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपका जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट चंद्र केतु युति। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस चंद्र केतु युति इज अ गुड युति इन टर्म्स ऑफ टू अचीव अ हायर हाइट्स। वो हायर हाइट्स, हायर सक्सेस, हायर मनी, एवरीथिंग, सब कुछ आपको इसमें मिलता है। बट हाँ, इनिशियल स्टेजेस में स्ट्रगल है। बट वही स्ट्रगल, अगर वो स्ट्रगल नहीं होता तो आप उस हाइट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो इतनी गहरी चोट करता है। ये पर्टिकुलर युति इनिशियल कष्ट देता है, या डिसकंटेंटमेंट देता है, या किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होने देता है, दुख देता है। तो वही कारण होता है आपको हाइट पे जाने का, क्योंकि आप वो चीज़ दिल पे ले लेते हो कि नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं ये करके बताऊंगा। और करके बताऊंगा मतलब फिर फॉर यू चंद्र केतु युति, करके बताऊंगा मतलब इट इज डन, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग विल्ड। वंस दे आर डिसाइडेड, वो करेंगे ही करेंगे। फिर वो इमोशनली ड्राइव होते हैं। और जो चीज़ जो इंसान इमोशनली ड्राइव होता है कि नहीं, करके ही बताऊंगा, फिर वो करता ही करता है। सो दिस इज अबाउट चंद्र केतु युति। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ, सबके साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द बेस्ट।